गुरु जी दंडवत प्रणाम। आयुष्मान, बैठिए। क्या नाम है आपका? गुरु जी गजेंद्र सिंह हमारा नाम है। अच्छा, कहाँ से आए? अवागढ़ जिला एटा से आए। अच्छा, ठीक ठीक। कुछ हमारी गुरु जी मन में कुछ शंकाएं थी, तो उसके लिए वो अपने आपकी यूट्यूब वीडियो दयालमत संदेश पर काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे कुछ मन में शंकाएं थी, तो उसका शंकाओं का आपके सामने हम पेश करेंगे, उसके आंसर चाहिए थे गुरु जी। ठीक ठीक, बताइए क्या शंका है? हे मंगल सुत श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि ऐसा कोई ज्ञान है जिसमें योगी अनुभव से ग्रंथ लिखने लगता है या भिन्न भिन्न किताबें या ग्रंथ से हटकर अपना ग्रंथ बना लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ऐसा कौन सा योग है जिससे योगी जो है किताबें लिखना लगता है, ग्रंथों को लिखने लगता है, या यानी उससे अच्छे अच्छे अनुभव उतरने लगते हैं? जी। तो ये जो है एक कपाल योग होता है। जी। तो ये कपाल योग का अभ्यास करने से शरीर के अंदर से, जैसे कोई योगी है भजन ध्यान करता है, तो भजन करने से नासिका के अंदर से श्वास अंदर जाता है नाभि तक, और नाभि से फिर वापस आता है। तो बीच में कपाल योग है, वहाँ से श्रुति स्पर्श करती हुई आती है जी। तो उससे जो है उसके अंदर भी ग्रंथ लिखने की क्षमता हो जाती है। और जो उसका ही अभ्यास करता है तो उसके तो फिर एकदम से ही कानून जो है प्रेशर उसका बनता है और ग्रंथ निकलने लगते हैं। और बताइए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हे जगत के कल्याण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें, आपने अजपा जाप बताया है जो बिना जिब्या ओट कंठ हल चलाए बिना माला घुमाई, वह कौन सा अजपा जाप है, उसे बताएं और उसका क्या प्रभाव है? इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि अजपा जाप बताया है जी। तो कहते हैं कि ओट कंठ हाले नहीं, जी जी। जिब्या नहीं उचार, और सार नाम को ध्यान दे तो अंतर में जो है जो शब्द जो है सोहंग आपय आप जी कहते हैं। तो देखिए जो हमारी श्वास है जी अंदर को जाती है बाहर को आती है, तो इसमें श्वास जाती है आती है। इसी श्वास के अंदर एक शब्द है जी जो मतलब जिह्वा से नहीं बोला जाता है, जो किसी भाषा में नहीं है, जो श्वास में ही हो रहा है, जी। उसका स्मरण करने से जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताइए क्या प्रश्न है? श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें, अजपा जाप को कौन सी माला चलती है या नहीं, उस जाप में मन की चंचलता, बार बार उठने वाले संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं या नहीं? इन्हीं अजपा जाप से जाप में कौन सी माला चलती है जी। और जो मन में बुद्धि में इनमें जो अंतःकरण में संकल्प विकल्प उठते हैं जी 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 वे बंद होते हैं कि नहीं होते? जी जी। देखिए जब साधक जो है, अभी हमने पीछे अजपा जाप की बात बताई है, जी जी। तो जब अजपा जाप चलता है तो चलते 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 एक समय ऐसा होता है कि श्रुति शब्द से चिपक जाती है, जुड़ जाती है। जी जब जुड़ जाती है तो जीव का मोशन जो है संसार से हट जाता है। जी। जब हट जाता है तो मन बुद्धि चित्त अहंग को जीव जो है अंतःकरण को, जिसे अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंग को, इसको स्नायु केंद्र में बंद कर देता है। अच्छा। और स्वयं जो है अगर अजपा जाप का अभ्यास करता है तो अंदर जो अंदर का जो स्थान है, यानी नाभि स्थान है, जैसे अर्धचंद्र कहते हैं जी। जैसे ओम की 5 मात्राएं हैं जी। उसमें आकार उकार मकार अर्धचंद्र, तो अर्धचंद्र पर नाभि पर पहुंच जाता है और पहुंच करके जो है उस परमेश्वर के परमानंद का अनुभव करने लगता है। अच्छा। उस समय कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होता है, जिसे समाधि कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताइए और क्या प्रश्न है? श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि ऊपर के आपने कुछ, हमने यूट्यूब देखी थी, उसमें आपने अनहद नाद का जिक्र किया है, तो अनहद नाद में उसमें कौन सी ध्वनियाँ हैं और इसका अभ्यास करने से क्या सिद्धि प्राप्त होती है? अच्छा, अनाहत ध्वनियों को सुनने से? जी। देखिए अनाहत ध्वनियों को सुनने से सिद्धि प्राप्त होती हैं या क्या मतलब क्या होता है? जी जी। देखो अनाहत ध्वनियों को सुनने से सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अच्छा। हाँ, देखिए कि जैसे बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं जी, तो बांसुरी की आवाज़ को सुनने से साधक का जो साधक की स्मृति जो है दूसरे आदमी के अंदर प्रवेश करके उसके अंतर मन की बात को ला सकती है। अच्छा अच्छा। कोई ऐसी होती हैं जिनसे छोटा रूप बना सकते हैं, बड़ा रूप बना सकते हैं। जी जी। कोई सिद्धियाँ ऐसी होती हैं कि
जिनसे जो है हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे बादल की गर्जन को सुनने से अच्छा हमारे जितने भी अच्छे बुरे सब पाप खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और मैं आपको बताऊं जी कि सहस्त्रदल कमल पर, जो सहस्त्रदल कमल है, जी जी बोलिए। जैसे हम बताते हैं कि इसकी अगोचरी मुद्रा है। जी जी इन्हीं अगोचरी मुद्रा का मतलब है कानों से न सुन करके जी बोलिए। आप अंदर के जो मुकाम हैं, जी आज्ञा चक्र है, सहस्त्रदल कमल है, त्रिकुटी है, दसम द्वार है, भ्रमर गुफा है, सचखंड है, तो इसमें सहस्त्रदल कमल पर जो है घंटा की, शंख की, घड़ियाल की और ये आवाज़ें होती हैं। और यहाँ से जो है निरंतर अभ्यास सुनने से ये शब्द जो है पकड़ जाते हैं, तो 8 प्रकार की सिद्धियां जो है प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और त्रिकुटी पर जो है वीणा की और सितार की आवाज़ आती है। जी बोलिए। तो उस आवाज़ को जो है हम अगर सुनते रहते हैं तो सुनने से जो है भक्ति का रस जो है बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। और कहते हैं दसम द्वार पर अगर सुनते हैं तो झिंगुरी की आवाज़ और सारंग की आवाज़, सारंगी की आवाज़ आती है। जी और ये आवाज़ पकड़ जाती है और इसमें जो है बांसुरी की भी आवाज़ आती है। जी। तो ये आवाज़ जो है निरंतर सुनने से अंतर्यामी भाव पैदा हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मैंने बताया था कि अंतर की बात को जानने में समर्थ हो जाता है। जी जी ऐसे ही भंवर गुफा पर मृदंग की, नफीरी की आवाज़ आती है। जी। साधक जो है इस आवाज़ को अगर सुनने लगता है तो वह जो है हल्का हो जाता है शरीर से और उड़ भी सकता है। अच्छा और भारी भी हो जा सकता है, उसे कोई उठा नहीं सकता। अच्छा। और कहते हैं सचखंड पर बादल के गर्जन की आवाज़ आती है। जी। उस आवाज़ को साधक सुनता है तो उसके पाप जो है और जो है धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और 5 प्रकार के जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, जी। ये जो हैं पांचों विकार जो हैं धीरे 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 कमज़ोर होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और बताइए क्या प्रश्न? बस गुरुजी, आपकी जो है हमारी कुछ शंकाएं थी उसको लेकर के आए थे आपके यहाँ पर, जो है हमारी सारी शंकाएं का समाधान हो गया। और हम तो चाहते हैं कि आप अपनी शरण में आप हमें ले लें। गुरुजी दंडवत प्रणाम। ठीक ठीक, आयुष्मान।